एवरीवन, वेलकम टू सुहास करंट अफेयर। आज 5 अप्रैल 2022 करंट अफेयर की बात कर रहे हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन 1 की बात कर रहे हैं। 19वां दिल्ली इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2022 का खिताब किसने जीता है? अर्जुन एरिगैसी ने जीता है। आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य की बात कर रहे हैं। टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट 2022 के टाटा स्टील चैलेंजर्स वर्ग के विजेता एरिगैसी अर्जुन बने हैं। विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2021 के विजेता नोदिरबेक अब्दुलसत्तारोव उज्बेकिस्तान के रहने वाले हैं, ये बने हैं। पुरुष वर्ग फीडे विश्व बिल्ड शतरंज चैंपियनशिप 2021 मैक्सिम बाचियर लाग्रे बने हैं, फ्रांस के रहने वाले हैं। महिला वर्ग में फीडे विश्व बिल्ड शतरंज चैंपियनशिप 2021 की विजेता बिबिसार असबाएबा बने हैं, कजाकिस्तान के रहने वाले हैं। फीडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2021 के विजेता मैग्नस कार्लसन बने हैं, नॉर्वे के रहने वाले हैं। जुलाई अगस्त में 44वें फीडे शतरंज ओलंपियाड 2022 का आयोजन चेन्नई में किया जाएगा। भारत की 23वीं महिला चेस ग्रैंड मास्टर प्रियंका नोटक्की बनी है, आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। अगले इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे। भारत के 73वें पुरुष चेस ग्रैंड मास्टर भरत सुब्रमण्यम बने हैं, तमिलनाडु के रहने वाले हैं। विश्व के सबसे कम उम्र के चेस ग्रैंड मास्टर अभिमन्यु मिश्रा बने हैं। भारत के सबसे कम उम्र के चेस ग्रैंड मास्टर डी गुकेश बने हैं, तमिलनाडु के रहने वाले हैं। भारत के प्रथम चेस ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद बने हैं। अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। 4 अप्रैल 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने 13 नए जिलों का उद्घाटन किया है? आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने 13 नए जिलों का उद्घाटन किया है। नवनिर्मित 13 जिलों की सूची की बात करेंगे। पार्वतीपुरम मान्यम, अल्लूरी सीताराम राजू, अनाकपल्ली, काकीनाडा, कोनसीमा, एल्लेरू, एनटीआर, पलनाडु, बापटला, नंदयाला, श्री सत्यसाई, तिरुपति और अनमया, ये 13 जिले हैं। आंध्र प्रदेश टॉप करंट अफेयर्स की बात कर रहे हैं। स्कोच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में शीर्ष स्थान हासिल किया आंध्र प्रदेश। स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 में शीर्ष स्थान हासिल किया आंध्र प्रदेश। जगन्नाथ चौधरी योजना शुरू किया गया आंध्र प्रदेश में। साल्ट कार्यक्रम लॉन्च किया गया है आंध्र प्रदेश में। साल्ट का फुल फॉर्म होता है सपोर्टिंग आंध्रा लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन होता है। स्त्री योजना लॉन्च किया गया है आंध्र प्रदेश में। जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप पोर्टल लॉन्च किया गया है आंध्र प्रदेश में। निम्न में से किस देश ने अफीम की खेती पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया? अफगानिस्तान ने अफीम की खेती पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। अफगानिस्तान का नया नाम इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान होता है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। अफगानिस्तान के प्रमुख नेता है हिबतुल्लाह अखुंदजादा है। अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री मोहम्मद हसन अखुंद हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। 64वें ग्रैमी अवार्ड 2022 में BR एल्बम के लिए किसे एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है? जॉन बैटिस्टिस को दिया गया है। ग्रैमी अवार्ड 2022 के प्रमुख विजेता की बात करेंगे। जॉन बैटिस्टिस ने सबसे अधिक 11 नामांकन प्राप्त किया है। जॉन बैटिस्टिस ने सबसे अधिक 5 ग्रैमी पुरस्कार जीते हैं। सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत मोहब्बतें को दिया गया है। अरूज आफ्ताब ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले पहली पाकिस्तानी महिला बन गई हैं। भारतीय अमेरिकी गायिका फाल्गुनी शाह ने एक कलरफुल वर्ल्ड के लिए बेस्ट चिल्ड्रंस म्यूजिक एल्बम जीता है। सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत एल्बम मदर नेचर ने जीता है। सॉन्ग ऑफ द ईयर लीव द डोर ओपन को दिया गया है। बेस्ट फोक एल्बम दे आर किलिंग मी होम के लिए दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ ऐतिहासिक एल्बम द अर्ली ईयर्स 1963 टू 1967 के लिए दिया गया है। बेस्ट न्यू आर्टिस्ट ओलिविया रोड्रिगो के दिया गया है। 64वां वार्षिक ग्रैमी पुरस्कार समारोह 3 अप्रैल 2022 को लॉस वेगास अमेरिका में MGM ग्रैंड गार्डन एरिना में आयोजित किया गया था। ग्रैमी पुरस्कार की शुरुआत 1959 से किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने किस देश को हराकर ICC महिला विश्व कप 2022 का खिताब जीता? इंग्लैंड को हराकर 2022 का महिला विश्व कप का खिताब जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य की बात कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने रिकॉर्ड 7वीं बार महिला वर्ल्ड कप अपने नाम किया है। ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल मैच में इंग्लैंड 71 रनों से हराया है। फाइनल मैच का आयोजन हेगले ओवल स्टेडियम क्रिस्टचर्च में हुआ है। ऑस्ट्रेलिया की एलिसा हेली ने रिकॉर्ड तोड़ 170 रनों की पारी खेली है, जो महिला विश्व कप में अब तक का सर्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर है। प्लेयर ऑफ द सीरीज एलिसा हेली को दिया गया, जो ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं। ICC महिला विश्व कप का यह 12वां संस्करण था, जिसका आयोजन न्यूजीलैंड में किया गया था।
आईसीसी का स्थापना 15 जून 1909 को किया गया था। आईसीसी का मुख्यालय दुबई में है। आईसीसी का चेयरमैन ग्रेग बार्कले हैं। आईसीसी के सीईओ हैं जोफ एलाडिस। अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। हाल ही में भारत और किस देश के बीच एक आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते AICECA पर हस्ताक्षर किया गया है? ऑस्ट्रेलिया के बीच किया गया है। आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य की बात करेंगे। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप विश्व का सबसे छोटा तथा सबसे कम जनसंख्या वाला महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को लैंड ऑफ कंगारू, द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लिस और प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। मर्रे और डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदियां हैं। माउंट कोसियुस्को ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। विश्व प्रसिद्ध ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। डाउन्स घास का मैदान ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन है। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। किस देश में आर्थिक संकट के बीच कैबिनेट के सभी 26 मंत्रियों ने सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया है? श्रीलंका के। अब हम बात कर रहे हैं आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य की। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे है। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबया राजपक्षे हैं। श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे हैं। श्रीलंका की आधिकारिक भाषा सिहला और तमिल है। श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल है। श्रीलंका की मुद्रा है श्रीलंकन रूपी। मुद्रा के रूप में रुपया इस्तेमाल करने वाले अन्य देश हैं नेपाल, भारत, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, मालदीव, मॉरिशस और सेशल्स हैं। अगले क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने किस भारतीय को शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्रतिबद्धताओं पर एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह में नियुक्त किया है? अरुणा वहा को नियुक्त किया है। अरुणाभा को नियुक्त किया है। आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य की बात कर रहे हैं। भारतीय अर्थशास्त्री लिगिया नरहोना को संयुक्त राष्ट्र में सहायक महासचिव एवं प्रमुख नियुक्त किया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने अमेरिका के सोम्बी सार्व को भारत में संयुक्त राष्ट्र के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर के रूप में नियुक्त किया है। एंटोनियो गुटेरेस ने भारत की जयति घोष को प्रभावी बहुपक्षवाद पर संयुक्त राष्ट्र के नव स्थापित सलाहकार बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त किया है। भारत की उषा राव मोनारी को UNDP यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की अवर महासचिव एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में नियुक्त किया गया है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस पुर्तगाल के रहने वाले हैं। संयुक्त राष्ट्र के उप महासचिव हैं अमीना जे मोहम्मद, नाइजीरिया के रहने वाले हैं। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश 193। आधिकारिक भाषाएं हैं 6 अरबी, चाइनीज, अंग्रेजी, स्पेनिश, फ्रेंच और रशियन है। महिलाओं को सुरक्षित परिवहन प्रदान करने के लिए किस राज्य की पुलिस ने सी ऑटो स्टैंड स्थापित किया? आंध्र प्रदेश ने किया है। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों। भारत की एकमात्र और सबसे प्रभावशाली नाव और समुद्री उद्योग प्रदर्शनी इंडिया बोट एंड मरीन शो 2022 कहाँ आयोजित किया गया है? कोच्चि में आयोजित किया गया है। इंडिया बोट एंड मरीन शो का यह चौथा संस्करण कोच्चि के बोलगट्टी पैलेस में आयोजित किया गया था। कोच्चि में मुख्यालय वाले संस्थान की बात कर रहे हैं। कोकोनेट डेवलपमेंट बोर्ड का मुख्यालय कोच्चि में है। द मुथूट ग्रुप का मुख्यालय कोच्चि में है। कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड कोच्चि में है। बी गार्ड इंडस्ट्री का मुख्यालय कोच्चि में है। स्पाइस जेट बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कोच्चि में है। अगले क्वेश्चन। मियामी ओपन 2022 के पुरुष सिंगल्स का खिताब जीतने वाले सबसे युवा टेनिस खिलाड़ी कौन बन गए हैं? कार्लोस अल्कराज बन गए हैं। कार्लोस अल्कराज बन गए हैं। अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। मियामी ओपन 2022 के विजेता हैं पुरुष एकल वर्ग में कार्लोस अल्कराज बन गए हैं, स्पेन के रहने वाले हैं। महिला एकल वर्ग के विजेता हैं ईगा स्वियातेक, पोलैंड के रहने वाले हैं। पुरुष युगल वर्ग के विजेता हैं ह्यूबर्ट हरकज, पोलैंड के रहने वाले हैं और जॉन स्निकर, अमेरिका के रहने वाले हैं। महिला युगल वर्ग के विजेता हैं लॉरा सिजमुंड, जर्मनी के रहने वाले हैं और बेरा जुवनारेवा, रूस के रहने वाले हैं। अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की ने वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की GDP कितना प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है? 7.4% के दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है। अगले इन्फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। फिक्की की बात कर रहे हैं। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री होता है फुल फॉर्म। फिक्की का स्थापना 1927 में किया गया है। फिक्की के संस्थापक घनश्याम दास बिरला और पुरुषोत्तम दास ठाकुर रामदास थे। फिक्की का मुख्यालय नई दिल्ली है।
फिक्की के अध्यक्ष हैं संजीव मेहता। फिक्की के महानिदेशक हैं अरुण चावला। फिक्की के महासचिव हैं दिलीप सिन्हा। अगला क्वेश्चन, 83वां राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी किस राज्य को सौंपी गई है? मेघालय को सौंपा गया है। इस चैंपियनशिप का आयोजन 18 से 25 अप्रैल तक शिलोंग के साई इंडोर ट्रेनिंग सेंटर में किया जाएगा। मेघालय का गठन 21 जनवरी 1972 को किया गया था। मेघालय में कुल 11 जिले हैं। मेघालय की राजधानी शिलोंग है। मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा है और राज्यपाल सत्यपाल मलिक हैं। मुख्य न्यायाधीश है मेघालय के संजीव बनर्जी हैं। निर्वाचन सीट की बात कर रहे हैं। लोकसभा सीट है मेघालय का 2, राज्यसभा सीट 1 है, विधानसभा सीट 60 है। मेघालय का राजकीय पशु धूमिल तेंदुआ है। राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना है। राजकीय वृक्ष गमहार है। राजकीय फूल लेडीज स्लीपर ऑर्किड है। प्रसिद्ध त्यौहार है मेघालय के नोगक्रेम नृत्य महोत्सव, वांगला महोत्सव, अहैया महोत्सव, बेहदीन खलम महोत्सव, साद सुकरा महोत्सव। लोक नृत्य मेघालय का डेरोगाटा, डोड्रू सुआ तथा साड नोग्रेम है। राष्ट्रीय उद्यान है मेघालय में बालफमक्रम राष्ट्रीय उद्यान, नोक्रेम रिज राष्ट्रीय उद्यान। अभ्यारण्य है मेघालय का बाघमारा पीचर प्लांट वन्यजीव अभ्यारण्य, सिजू वन्यजीव अभ्यारण्य। जनजातियां मेघालय के गारो, खासी तथा जयंतियां। आधिकारिक भाषा है मेघालय का अंग्रेजी। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन की प्रशासन और प्रबंधन परिषद की अस्थायी समिति का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? अपराजिता शर्मा को नियुक्त किया गया है। रिपीट कर रहे हैं क्वेश्चन को, किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन की प्रशासन और प्रबंधन परिषद की अस्थायी समिति का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? अपराजिता शर्मा को किया गया है। अपराजिता शर्मा 2023 और 24 में परिषद की अस्थायी समिति के उपाध्यक्ष और 2025-26 में अध्यक्ष के रूप में काम करेगी। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU की स्थापना 17 मई 1865 को किया गया था। ITU का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। ITU के महासचिव हैं हाउलिन झाओ। अगले क्वेश्चन, विक्टर ओरबान किस देश के लगातार चौथी बार प्रधानमंत्री चुने गए हैं? हंगरी के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। हंगरी के राष्ट्रपति जानोस एडर हैं। हंगरी की मुद्रा फोरिंट है। अगले इन्फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। हाल ही में नियुक्त नए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की बात करेंगे। चिली के सबसे युवा राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक बने हैं। हंगरी की प्रथम महिला राष्ट्रपति कैटलिन नोवाक बनी है। एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री काजा कलास बनी है। ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री नजला बोमडेने रामधाने बनी है। माल्टा के नए प्रधानमंत्री रॉबर्ट अबेला बने हैं। तुर्कमेनिस्तान के नए राष्ट्रपति सरदार बर्डीमुखा मेवदेव बने हैं। दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति यून सुक योएल बने हैं। चेक गणराज्य के नए प्रधानमंत्री पेत्र फियाला बने हैं। इटली के नए प्रधानमंत्री मारियो द्रागी बने हैं। पेरू के नए राष्ट्रपति पेड्रो कैस्टिलो बने हैं। हैती के नए प्रधानमंत्री एरियल हेनरी बने हैं। क्विक रिवीजन 4 अप्रैल 2022 की बात कर रहे हैं। IPL 2022 का पहला शतक किसने लगाया है? जोस बटलर ने लगाया है। रसायन फर्म SRF लिमिटेड के नए चेयरमैन और प्रबंधक निदेशक कौन बने हैं? आशीष भरत राम बने हैं। ग्राहम थोर्प किस क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच बने हैं? अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच बने हैं ग्राहम थोर्प। अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। भारत के PM नरेंद्र मोदी और किस देश के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा ने दोनों देश के बीच एक ऐतिहासिक पैसेंजर ट्रेन का उद्घाटन किया है? नेपाल देश के किए हैं। अगले क्वेश्चन, 2 अप्रैल 2022 को किस थीम के साथ विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया है? इंक्लूजन इन द वर्क प्लेस थीम के साथ विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया है 2 अप्रैल 2022 को। अगला क्वेश्चन, रामनाथ कोविंद स्वतंत्र तुर्कमेनिस्तान की यात्रा करने वाले कौन से भारतीय राष्ट्रपति बने हैं? पहले राष्ट्रपति बने हैं। अगले क्वेश्चन, एस फंगनोन कोन्याक किस राज्य से राज्यसभा सदस्य बनने वाले प्रथम महिला बन गई हैं? नागालैंड। अगले क्वेश्चन, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन DMRC के नए प्रबंधक निदेशक कौन बने हैं? विकास कुमार बने हैं। अगले क्वेश्चन,
अस्पताल और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड, नेशनल एसिडेशंस बोर्ड ऑफ हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? महेश वर्मा बने हैं। अगले क्वेश्चन, कोलकाता स्थित भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नए महानिदेशक कौन बने हैं? डॉक्टर एस राजू बने हैं। अगले क्वेश्चन, फीफा विश्व कप 2022 का शुभंकर यानी मस्कट लाइव है। अगले क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य ने नंदिनी क्षीरा समृद्धि सहकारी बैंक नामक स्वयं का बैंक स्थापित किया? कर्नाटक ने किया है। अगला क्वेश्चन, स्वास्थ्य सेवा ऐप फार्म इजी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? आमिर खान बने हैं। फार्म इजी के ब्रांड एम्बेसडर आमिर खान बने हैं। अगले क्वेश्चन, हाल ही में भारत की विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी द्वारा लॉन्च पुस्तक क्रंच टाइम नरेंद्र मोदी नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस के लेखक कौन है? डॉक्टर श्रीराम चौलिया हैं। अगला क्वेश्चन, महिंद्रा मनु लाइफ म्यूचुअल फंड के नए प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? एंथनी हेरिडिया बने हैं। अगले क्वेश्चन, रवनीत सिंह के स्थान पर भारतीय नौसेना के नए डिप्टी चीफ कौन बने हैं? संजय महिंद्रू बने हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू। फिर मिलते हैं।